नमस्कार, मैं हूँ राजन झा और इस समय हम उपस्थित हैं दरभंगा में। दरभंगा का ये जो कैंपस है जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है श्यामा माई मंदिर। इसका पूरा नाम है रामेश्वरी श्यामा माई मंदिर, जो कि यहाँ के राजा रामेश्वर सिंह के नाम से रखा गया है। यहाँ की क्या है पूरी कहानी, क्या है इस मंदिर की विशेषता, यह सब हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। तो 10 सूत्रधार और सेक्रेट सूत्रधार पर आज कहानी दरभंगा के श्यामा माई मंदिर की। दरभंगा एक ऐसा शहर जहां इतिहास और धार्मिक परंपराओं का गहरा रिश्ता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जो सिर्फ अपने इतिहास के लिए नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है, श्यामा माई मंदिर। यह मंदिर दरभंगा के मध्य में स्थित है, जो अपने आकर्षण, कला और भक्ति का एक विशेष केंद्र बना हुआ है। श्यामा माई मंदिर जो देवी काली को समर्पित है। यह मंदिर मिथिला वासियों की श्रद्धा और भक्ति का एक प्रमुख स्थल है। मंदिर की प्रसिद्धि मिथिला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। नेपाल से भी लोग माता के दर्शन को आते हैं। ये श्यामा मंदिर पूरा परिसर माधवेश्वर परिसर के नाम से विख्यात है। 9 मंदिर हैं इसमें, जिसमें मुख्य मंदिर माँ श्यामा का मंदिर है। इसके दक्षिण दिशा में तालाब है, तालाब से उत्तर है। मंदिर का जो दक्षिण हिस्सा है बरामदा, वो जो है गर्मी में ठंड और ठंड में गर्म पड़ता है। वहाँ यहाँ माँ श्यामा के दरबार में नेपाल, बंगाल, दिल्ली, चारों तरफ से यहाँ आदमी माँ के दर्शन में आता है। जिसका जो मांग है यानी कामना है, उस कामना को माँ श्यामा पूर्ति करते हैं। महाराजा कामेश्वर सिंह ने बनवाई थी। श्यामा माई की जितनी प्रसिद्धि है उतना ही इस मंदिर का इतिहास भी चौंकाने वाला है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मंदिर दरभंगा महाराजा की चिता के ऊपर स्थापित है। बताया जाता है कि शमशान में मंदिर बनने के बाद यह स्थान पूजनीय हो गया। आप सोच रहे होंगे मंदिर को शमशान में क्यों बनाया गया। दरअसल जिस जगह पर मंदिर की स्थापना की गई उसी जगह पर दरभंगा राज परिवार का शमशान स्थल था। रामेश्वर सिंह माँ काली के बड़े भक्त और पहुँचे हुए तांत्रिक थे। उन्होंने तंत्र विद्या अपनी माता से सीखी थी। यहाँ चिता भूमि, यहाँ जितने पेड़ पौधे और मंदिर हैं सभी चिता पर में बना हुआ है। और रामेश्वर सिंह जी जो थे जो बहुत बड़ा तांत्रिक थे, बहुत बड़ा तांत्रिक थे। और इसी तंत्र के कारण उन्हीं के रास्ते पर में अभी भी माँ श्यामा और सभी मंदिर में उसी तंत्र विद्या के साथ पूजन होता है। और रामेश्वर सिंह जी के बारे में बोला गया कि उनकी माता जी भी बड़ी जानकार थी और वो भी तंत्र विद्या में पारंगत थी और उनको शिक्षा वहीं से मिली। ये भी सच है? ये भी सच है। सही में रामेश्वर सिंह की जो माता थी वो बहुत बड़ी विद्या का खान, विद्या का सागर, तंत्र विद्या सहित उनके पास उन्हीं के अध्ययन से, उन्हीं के प्रेरणा से उनको इतना बड़ा तांत्रिक का समय मिला, उपाधि मिला। उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था जो इतना उनका नाम हुआ। 10 सूत्रधार और सेक्रेट सूत्रधार के डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में मैं सुना रहा हूँ आपको कहानी दरभंगा के श्यामा माई मंदिर की इस समय। और इस मंदिर की जो महिमा है उसमें एक कहानी है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मंदिर जो है रामेश्वर सिंह के नाम से है। रामेश्वर सिंह जो है वो प्रकांड विद्वान थे, माँ काली के असीम भक्त थे और तंत्र विद्या के बहुत बड़े जानकार थे। उनकी यह इच्छा थी कि उनके चिता पे जो है माँ काली का एक दिव्य मंदिर बनवाया जाए। जो कामेश्वर सिंह थे उनके पुत्र, उन्होंने उनकी इस अंतिम इच्छा को पूरा किया और उनके चिता पे जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था वहीं पे इस मंदिर को खड़ा किया गया। तो महाराजा रामेश्वर सिंह की इच्छा थी कि उनकी चिता पर देवी काली का मंदिर बनवाया जाए। दरभंगा महाराज अधिराज रामेश्वर सिंह की मृत्यु के बाद उनकी चिता के ऊपर सन 1933 में महाराज अधिराज कामेश्वर सिंह के द्वारा मंदिर स्थापित किया गया। चूँकि रामेश्वर सिंह एक बहुत बड़े साधक थे, इसी वजह से महाराजा अधिराज कामेश्वर सिंह द्वारा मंदिर की स्थापना और बनावट दोनों ही तांत्रिक विधि से की गई है। कई मिथिला वासियों का कहना है कि कामेश्वर सिंह ने महाराज अधिराज रामेश्वर सिंह की इच्छा अनुसार ही मंदिर की रूपरेखा बनवाई थी। इसलिए यह स्थान केवल पावन और पवित्र ही नहीं, अत्यंत ही शक्तिशाली है। यहाँ अनेक अदृश्य शक्तियाँ हैं जिनकी ऊर्जा से लाभ प्राप्त करने के लिए साधक साधना में लगे रहते हैं। मंदिर में कई जगहों पर तंत्र साधना के प्रतीक चिन्ह देखने को मिलेंगे। गर्भगृह में भगवान शिव के ऊपर माँ श्यामा विराजमान है।
वहीं माँ श्यामा की दाहिनी ओर महाकाल और बाईं ओर गणेश व बटुक भैरव की प्रतिमा है। माँ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में यहाँ स्थापित है। सनातन धर्म में शादी के बाद नवविवाहित जोड़े कम से कम 1.25 साल तक शमशान भूमि की तरफ नहीं जाते, लेकिन शमशान भूमि में स्थापित माँ श्यामा के दरबार में न सिर्फ नवविवाहित जोड़े आते हैं, बल्कि यहाँ से हर तरह के मांगलिक कार्य भी होते हैं, विवाह इत्यादि भी होते हैं। माना जाता है कि यहाँ से किए गए मांगलिक कार्य या फिर वैवाहिक कार्य माँ श्यामा के आशीर्वाद से अटूट होते हैं। इसी वजह से यहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में मांगलिक कार्य के साथ शादी विवाह जैसे शुभ कार्य भी किए जाते हैं। और साथ ही यहाँ सभी मांगलिक कार्य यहाँ होता है, जैसे मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह सब होते। तो ये चिता भूमि जो है सो अब धर्म धाम में परिणत हो गया है, इसलिए अब ये चिता भूमि जो है सो एक धर्म क्षेत्र है। नवरात्र के दिनों में मंदिर में माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में मंदिर मैनेजमेंट और प्रशासन मिलकर क्राउड मैनेजमेंट का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। नवरात्र में तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और ये माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति हमारे दरभंगा का ही नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल का एक गौरव है। तो आप ऐसे समझिए कि पूरे मिथिलांचल के लोग यहाँ आते हैं माता का दर्शन के लिए। और हमारे बगल में जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ से भी जनकपुर हो गया, लाहान हो गया, वहाँ से भी कई एक भक्त आते हैं माता के दर्शन में और यहाँ दर्शन कर करके लाभ पाते हैं। उसका 9 दिन नवा का हम लोग का रहता है पीरियड, काफी भीड़ रहता है। पुलिस प्रशासन का सहयोग पूर्ण रूप से रहता है और कुछ लोकल कार्यकर्ताओं का भी सहयोग रहता है और मंदिर के जो परमानेंट स्टाफ है उनका तो पूर्ण सहयोग रहता ही रहता है। तो नहीं, हमारा मंदिर का एक अलग प्रबंधन है जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास पटना से निबंधित है। हम लोग उसके थ्रू, उसके नियमावली के थ्रू यहाँ हम लोग का सारा मैनेजमेंट चलता है जी। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त यहाँ चारों तरफ कई और मंदिर बने हुए हैं। विशेष बात यह है कि सभी मंदिर माता काली के ही अलग अलग रूपों को समर्पित हैं। जहाँ भी आपकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ आपको एक अतिरिक्त मंदिर देखने को मिल जाएगा। मतलब चारों तरफ ये मंदिर ही मंदिर और सभी मंदिर जो है माता काली को समर्पित हैं। अलग अलग माता काली के स्वरूपों को सिद्ध करके यह स्थान बना है। बहुत ही अलौकिक, बहुत ही दिव्य। और यहाँ से आप चंद्रदेव के भी दर्शन कर लीजिए। अलग अलग सिद्धियों और फल की प्राप्ति के लिए माता काली के अलग अलग स्वरूपों को स्थापित किया गया है। मंदिर के अंदर भव्य प्रतिमा भक्तों को अभय वरदान देती है, तो आसपास का पवित्र वातावरण लोगों के जीवन में शांति और सुख भर देता है। लोग यहाँ एकांत में घंटों बैठे रहते हैं, तो कुछ लोग अपने दोस्तों के संग यहाँ की पवित्रता का आनंद लेने पहुँचते हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए तालाब में पैडल बोट भी उतारे गए हैं। श्यामा माई मंदिर के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। कुल मिलाकर यह मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। मुझे और द सूत्रधार की टीम को इस अनुभव का आभास हुआ। तो दोस्तों, आप भी दरभंगा आएं और श्यामा माई मंदिर का दर्शन अवश्य करें। हमारे साथ सुन रहे थे आप कहानी दरभंगा के श्यामा माई की। अगले अंक में फिर से प्रस्तुत हो जाएंगे एक नई कहानी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो यदि पसंद आया हो, कहानी यदि पसंद आई हो तो इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। आप जितने लोगों को जानते हैं उन तक पहुंचाइए। एक बार फिर से हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं।